आला हजरत को मानते हैं वो भी कहते हैं हम ईमान वाले हैं, लेकिन जो आला हजरत के अलावा किसी और को मानते हैं उनसे सवाल करोगे वो कहते हैं हम नमाज पढ़ते, हम हज करते, हम ज़कात देते, सदका व खैरात करते। जिसका कीदा ये कि हुजूर के तरह दौलत से मिला है और मेरे आका के गुलाम मेरे नबी का पुत्र है, कौन देता है देने को मोह चाहिए। नहीं 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 बात नहीं बनी है। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सजा, देने वाला है सजा हमारा नबी। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं, भला क्या मिला नहीं। आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। बोलिए आया जब भी कोई मंगता मुझसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का चला नहीं है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर में चूल्हा अली का जला नहीं, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा। बोल दे एक बार या हुसैन, फिर बोल दीजिए या हुसैन। ये इधर वाले खामोश है, बोल दे एक बार या हुसैन। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा। ये हुसैन ही कसर सजदा। जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। झुका है नारे रिसालत, शहीद करबला, इमाम आली मकाम, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन।
जश्न आला हजरत फैदान आला हजरत फैदान ताजु शरिया मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी बेखबर यज़ीद तुझे कुछ खबर नहीं है। ओ जालिम यज़ीदी तुझे खबर इसलिए नहीं है, यज़ीद की प्लानिंग ये थी, इब्ने ज़ियाद की प्लानिंग ये थी, यज़ीदियों की प्लानिंग ये थी, हुसैन को शहीद कर दो इस्लाम मिट जाएगा, हुसैनियों को शहीद कर डालो इस्लाम मिट जाएगा, हुसैन के घर वालों को शहीद कर दो इस्लाम मिट जाएगा, ओ लहरिया इस्लाम मिट जाएगा, हुसैनियों को शहीद कर डालो इस्लाम मिट जाएगा, हुसैन के घर वालों को शहीद कर दो इस्लाम मिट जाएगा। ओ लहरिया के जिंदा दिल बिहार के जो मुसलमानों आपको आरिफ रज़ा कुरैशी पैगाम दे के जाना चाहता है, शहीद कर दो हुसैनियों को शहीद कर दो इस्लाम मिट जाएगा। उस जालिम यज़ीद को पता नहीं, यज़ीदियों को पता नहीं है कि कभी यज़ीद की शक्ल में, यज़ीद की सूरत में, कभी यज़ीद की सूरत में फिरौन आया, कभी नमरूद आया, कभी हमान आया, कभी शद्दाद आया, उससे पहले बड़े बड़े शूरमा बड़े बड़े हुक्मरान आए, इस्लाम मिटाने की कोशिश की है मगर वो जालिम मिट गए, इस्लाम नहीं मिटा इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है। मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। मसलक आला हज़रत ये सुन्नियों की पहचान है। मैं कहता हूँ मसलक आला हज़रत सुन्नियों की पहचान का नाम नहीं, मसलक आला हज़रत सुन्नियों की ज़रूरत का नाम है। मसलक आला हज़रत सुन्नियों की ज़रूरत का नाम है। हाँ, आला हज़रत का करम है हिंदुस्तान के उलमा ही नहीं और हिंदुस्तान के सुन्नियों पर ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, अगर उनके ईमान की पक्की पहचान ये देखना है कि ये पक्का सुन्नी है या कच्चा है, तो नाम आला हज़रत ले लो, पता चल जाएगा ये टनाटन है या फिर कच्चा है, ये टनाटन है या भदभद वाला है। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह टीटीएस टनाटन है। जब हम टनाटन है तो कल बरोज़ में शर शायर की ज़बान में मैं बोल दूं तो आपको इंशाअल्लाह मज़ा आ जाए। माँ पे बरेली की मोहर लग जाए, जिसके माँ पे बरेली की मोहर लग जाए, जिसके माँ पे बरेली की
मोहरें लग जाए, जिसके ईमान पे बरेली की मोहर लग जाए, जिसके ईमान पे बरेली की मोहर लग जाए, हश्र के रोज उसका सर बाजार चले, हश्र के रोज उसका सर बाजार चले। आइए ईमान मजबूत करने के लिए, ईमान को चेक करने के लिए, यूं तो हर बंदे का दावा है मैं ईमान वाला हूँ, जिससे भी सवाल करेंगे हर बंदा कहेगा मेरे आका के गुलामों जो आला हजरत को मांगते हैं वो भी कहते हैं हम ईमान वाले हैं, लेकिन जो आला हजरत के अलावा किसी और को मांगते हैं उनसे सवाल करोगे वो कहते हम नमाज पढ़ते, हम हज करते, हम ज़कात देते, सदका व खैरात करते हैं। इसलिए हम भी पक्के मोमिन, हर बंदे का दावा है मैं मोमिन हूँ, मैं किसी आलिम से सवाल नहीं करता हूँ, मैं किसी आलिम से नहीं, किसी हाफिज से नहीं, किसी कारी कुरान से नहीं, मैं रब्बे कदीर की बारगाह में अदब के साथ आलम तसव्वुर और तखय्युल में सवाल करता हूँ। ओ मेरे मौला तू मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है, मौला तू बता पक्का मोमिन कौन है, मौला तू बता। रब के कुरान की बारगाह में आते देते कुरान तू बता मोमिन कौन। हमारे रुश्द व हिदायत के लिए सबसे बड़ी अल्लाह की कलाम, अल्लाह का कलाम है कुरान हकीम, सबसे पहले कुरान है क्योंकि अल्लाह का कलाम है। मेरे आका सय्यद कौनैन के गुलामों रब के कुरान की बारगाह में, लेकिन हर बंदे का दावा है, जिससे पूछे आप मोमिन हैं तो हर एक बंदा कहता है मैं मोमिन हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा जब इतना तो बोले कुरैशी साहब आप कैसी सवाल करते हैं कि अगर मोमिन नहीं होते हम ईमान वाले नहीं होते। मैंने कहा हुजूर से प्यार करते, हाँ बोले डट के हुजूर से प्यार करते, पक्के मोमिन है। मैंने कहा ईमान वाला होने के लिए तेरे पास में कोई दलील? हर बंदा कहेगा हाँ मेरे पास दलील। मैंने कहा क्या दलील है? बोले दलील ये है मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। मैंने कहा कलमा कौन सा? बोले वो कलमा पढ़ा है जो जनाबे अबू बकर ने पढ़ा, सिद्दीक़ अकबर बने, जो कलमा उमर ने पढ़ा, फारूक आजम बने, जो कलमा उस्मान गनी ने पढ़ा, सखावत के ताजदार बन गए, जो कलमा अली ने पढ़ा शेरे खुदा बन गए हैं, जो कलमा बिलाल ने पढ़ा है आशिके रसूल बन गए हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हर एक का जवाब आएगा मेरे पास दलील है, मैंने कलमा पढ़ा है। मैंने कहा इसके अलावा कोई और भी दलील है? नबी से मोहब्बत का दावा तो हर एक बंदा करता है, जिससे भी पूछा जाए जो अपने आप को मुसलमान गए वो सब कहते हैं हर एक का दावा है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा तेरी मोहब्बत के लिए दलील क्या? बोले मैंने नबी का कलमा पढ़ा है। मैंने इसके अलावा कोई और भी दलील है? बोले हाँ हमारे पास में दलील। मैंने कहा बता क्या दलील है? बोले दलील ये कि नबी ने जितने भी फराइज़ व वाजिबात, जितने भी अहकाम शरीयत हम पे लागू किए हैं हम हर एक को दिल से मानते हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया है आसमानी किताबें चार मशहूर किताबें तौरात ज़बूर इंजील कुरान, चार किताबें अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमानी मशहूर, इसके अलावा सहीफे भी नाज़िल हुए मगर मशहूर चार किताबें नबी ने फरमाया हमने माना है। मुस्तफ़ा ने फरमाया साहिब इस्तिताअत हो जाए, अल्लाह दौलत दे दे, जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। अल्लाह दौलत दे, मालिक निसाब हस्बे इस्तिताअत पर जिसके पास पैसा, जिसके पास चलने की ताकत और कुव्वत है वो जाए हज करने के लिए, जिंदगी में एक बार फर्ज है। मुस्तफ़ा ने फरमाया हमने दिल से माना है। नबी ने फरमाया दुनिया से मौत आना है, जिंदगी अल्लाह ने दी है, मरना है नबी के कहने से हमने माना है। मुस्तफ़ा ने फरमाया बरोज़े महशर मैदान महशर में दोबारा कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा, मैदान महशर में सबो किताब लिया जाएगा। अच्छे लोगों को जन्नत भेजा जाएगा, बद लोगों को बुरे लोगों को जहन्नम में फेंका जाएगा। मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ने फरमाया हमने उसे माना है। नबी ने फरमाया है जर्रा जर्रा नेकी और बदी का हिसाब देना है। मुस्तफ़ा ने फरमाया हमने माना है। नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने मेरी उम्मत पे फर्ज की है। मुझे तोहफा दिया, मुझे आसमानों पे बुला के अपने कुर्बे खास में मेराज कराई। मेरी ये मेराज है, मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा, मेरे उम्मती की मेराज हो जाएगी। मुस्तफ़ा ने फरमाया नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई, हमने उसे माना है। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन ने फरमाया वहदहू ला शरीक, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मुस्तफ़ा ने फरमाया है हमने उसे दिल से माना है और इस अंदाज से माना है कि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। हमने उसे बिन देखे खुदा मान लिया है। मैंने कहा इसके अलावा कोई और दलील है? बोले हाँ मेरे पास दलील है। नबी कौनैन ने जो जो कानून बताए हम उन्हें मानते हैं, हमारा ईमान है। मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया है जमीन अपनी जगह बदल सकती है, आसमान फट सकता है, चांदो सूरज अपना टाइम टेबल बदल सकते हैं, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदला जा सकता है। कौल नबी कौल खुदा है, कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका के गुलामों ये तो मैंने सवालात आपके सामने रखे, इससे पता चलता है हमारे पास में दलील। हम नबी से प्यार करते हैं, हम ईमान वाले हैं। आइए रब की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह के लारे कलाम से पूछते हैं और रब के कलाम तू बता दे रब की बारगाह में कौन बंदा पक्का मोमिन है। रब की निगाहें कुदरत में कौन बंदा पक्का मोमिन है, ये कुरान तू बता। जब मैंने ये सवाल किया आलम में तसव्वुर और तख़य्युल में जवाब आता है। आरिफ रज़ा कुरैशी और रब के बंदे जवाब मिलता है कुरान पर पता चल जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बात खत्म कर दी जाए कि बढ़ा दी जाए? है इजाजत? जी लगा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप खामोश हो रहे हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना इजाजत की जरूरत नहीं पूछने की। जी लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ए मेरे मौला तू बता कैसा ईमान चाहिए, कैसा ईमान वाला कामयाब है। यूं तो दुनिया में हर एक का दावा है मैं ईमान वाला हूँ, मौला तू बता दे कोई शर्त तो नहीं लगाई ईमान लाने में। वैसे तो तेरे नबी ने जितने भी कानून बताए हैं, जितने भी शरीयत के वाजिबात, जितने भी शरीयत के फराइज़ बताए हैं, हर एक पे मानने की हम दिल से मानते हैं, हर एक पे अमल करने की कोशिश करते हैं, हत्तल इम्कान अमल भी करते हैं। ओ मेरे मौला तू बता दे कैसा ईमान वाला तेरी बारगाह में कबूल किया जाएगा, कैसा ईमान तेरी बारगाह में कबूल किया जाएगा। ओ मौला कौन पक्का मोमिन है तू बता दे, कोई शर्त तो नहीं लगाई है। जवाब आता है हाँ मेरे बंदो मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है? जवाब आता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि। ओ मेरे बंदो ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार
सहाबा मुस्तफा पे लाए। जैसा ईमान मेरे नबी के यार, मेरे नबी के सहाबा हुजूर पे ईमान लाए। ईमान कैसा लाए सहाबा, कैसा ईमान लाए? जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। न होगा हरगिज़ हमसे लेकिन नबी का चाहो जलाल देंगे। घर बैठे नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, मुस्तफा से प्यार करने वालों, सहाबा ने कैसा प्यार किया है याद रखिए। हिस्ट्री में आपके सामने बयान करो तो पता चल जाएगा। आइए मेरे नबी का सबसे पहला यार, यारे खारो मदार, जनाब सिद्दीक़ वफादार, सदारत के मनसब पे फायज हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर के बगैर आप कुरैश कबीले के सरदार, जब तक कोई फैसला मुकम्मल नहीं होता है, जिस फैसले पे मोहर जनाब सिद्दीक़ की नहीं लग जाती है। मेरे आका के गुलामों, ईमान लाने से पहले भी आप कुरैश के कबीले के सरदार हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मगर याद रखना वो सरदारी और है, मुस्तफा की गुलामी वाली सरदारी और है। जब जनाब सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा, एक शहर के लोग जानते थे, एक कबीले के लोग जानते थे, एक मुल्क के लोग जानते थे, एक खानदान के लोग जानते थे कौन अबू बकर है। लेकिन मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, जहां जहां नबी का गुलाम पूरी दुनिया में बसता है, अदब से नाम लेता है सिद्दीक़ नबी का वफादार। सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन है, हर एक लेता अदब से नाम। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मैं सहाबा की अगर हिस्ट्री आपको बयान करूं तो वक्त बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बयान हुजूर सरकार आला की बारगाह में भी आना है। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने नबी से प्यार किया, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला अली, जनाब उमर फारूक आज़म ने मुस्तफा से प्यार किया है। बड़े प्यार के बाद बताऊं कौन? बिलाल। घर बैठे बैठे हम कहते हैं किधर ये हालात खराब हो गए, यहाँ का माहौल खराब है और दुनिया के माहौल को खराब देख के नबी की शान में कोई भौंकता रहता है। ए मुसलमान, तुझे एक बार भी टेंशन नहीं होती है, तेरे दिमाग में कभी भी लोड नहीं आता, कभी सोचता समझता नहीं, एक बार भी जबान से एक बार ये तू बोले कि परवरदिगार हम मजबूर हैं, मगर परवरदिगार तू तो मालिक व मुख्तार है। रब की बारगाह में दुआएं मांगो, ओ मौला कब तक तेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां होती रहेंगी, कब तक तेरे महबूब की शान में ज़बानें दराज की जाती रहेंगी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, जो भी चाहता है भौंकने लग जाता है, लेकिन आइए ये तेरा और मेरा प्यार है, यही प्यार बिलाल के सीने में आया है। जनाबे बिलाल अब छोड़ के आए हैं, घोड़ों की मारे बर्दाश्त की है। मेरे आका के गुलामों, जिस्म से खाल उतर जाती है, अरब के तपते हुए रेगिस्तान पे पथरीली जमीन पे आपको घसीटा जाता है, और जनाबे बिलाल कहते हो मैया तेरे दिल में ये ख्याल है शायद बिलाल के जिस्म पे हुकूमत तेरी हो गई है, बिलाल तेरा गुलाम बन गया है, शायद कलमा छोड़ देगा। याद रखना ये जिस्म पे हुकूमत तेरी है, इस दिल पे हुकूमत दामना के लाल की हो गई। दिल पे हुकूमत आमना के लाल की हो गई, और जिसके दिल में ये प्यार आ जाता है, यही प्यार जनाब जिसके दिल में आ जाता है, यही प्यार जब दिल में आता है। मुस्तफा सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इल्म भी बड़ी नेमत है, इल्म से इंसान को दुनिया में रहने का तरीका ढंगो सलीका मिलता है, मगर वो इल्म जिसके साथ में इश्क आ जाता है, यही इश्क अगर साथ में इल्म के इमाम अहले सुन्नत के सीने में आया, आला हजरत बने, यही इल्म सीने में इल्म के साथ में इश्क आया, मुस्तफा के गुलामों मुफ्ती आजम सरकार बनते हैं। यही अगर इल्म के साथ में इश्क मुस्तफा हो जाए, कौन सा प्यार सहाबा वाला, कौन सी मोहब्बत सहाबा वाली मोहब्बत, सहाबा वाला। सिर्फ इल्म से काम नहीं चलना है, इल्म के साथ इश्क जरूरी है,
इल्म के साथ इश्क जरूरी है। इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मगर खाली इल्म नहीं। इसलिए कि अगर खाली इल्म वाला शान वाला होता तो फिर शैतान सबसे बड़ा शान वाला होता। शैतान के पास इल्म था, शैतान के पास इबादत और रियाजत थी, मगर वहाँ बेअदबी थी, वहाँ पे इश्क नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर खलीफा अव्वल जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर की बारगाह में झुकने से इनकार किया। उस जालिम को ये खबर नहीं हुई, उसके दिल में ये ख्याल आया, शैतान ने ये सोचा ये तो मिट्टी से बने, मिट्टी का काम नीचे रहना, मैं आग से बना, आग का काम ऊपर जाना, ये तो ख्याल आ गया। ये नहीं सोचा ये झुकना और है फरमान कुल कायनात के मालिक व मुख्तार खालिक का है, हुक्म अल्लाह का है। अगर ये दिल में ख्याल आ जाता तो फिर लानत का तोक नहीं पड़ता, फिर अज़ाब इलाही का वो मुस्तहिक नहीं बनता। तो इल्म के साथ इश्क जरूरी है, और जब इश्क आता है तो फिर इमाम अहले सुन्नत बनते हैं। इश्क आता है तो मुफ्ती आजम सरकार बनते हैं, और इश्क आता है तो सरकार ताजुश शरिया है। इल्म के साथ इश्क जरूरी है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हज़रत सरकार का उर्स 5 तारीख शुरू हो गई, 6, 7, 8 यही तारीख है ना। बस एक कल का दिन पीछे, परसों से उर्स आला हज़रत शुरू है, और जोक दर जोक आशिकाने आला हज़रत बरेली शरीफ में जाएंगे दयारे आला हज़रत में फैज़ लेने के लिए, और वहाँ पर फैज़ आला हज़रत का पाएंगे, साथ में मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहें करम भी होगी। इसलिए कि आला हज़रत का बड़ा गहरा ताल्लुक है मुस्तफ़ा जाने रहमत से। अरे आशिक़े रसूल, हम भी सब आशिक़े रसूल हैं, लेकिन आला हज़रत ने जितना डट के नबी से प्यार किया है मेरे आका के गुलामों, यही वजह है कि आला हज़रत को आज पूरी दुनिया इतना मानती है और आला हज़रत को इतना चाहती है। सरकार आला हज़रत सरकार 10 शव्वाल 1272 में आप पैदा हुए। आला हज़रत को सिर्फ यूं ही आला हज़रत नहीं कहा जाता है, बड़े बड़े कारनामे आला हज़रत सरकार की आपने सुना कि फतावा रज़विया भी आला हज़रत ने लिखी, कंजुल ईमान आला हज़रत ने लिखा। और याद रखना 4 साल की उम्र में आला हज़रत सरकार ने नाज़राए कुरान, जबकि 4 साल में बच्चा सही करके बोलना भी नहीं जानता है, सही करके खाने का उसे सलीका और तरीका ढंग नहीं होता है, आला हज़रत सरकार ने नाज़राए कुरान मुकम्मल किया 4 साल की उम्र में। जब आपकी 6 साल की उम्र हुई तो आपने ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक हुज़ूर सैयद कौनैन की शान में तकरीर की अरबी ज़बान में। मेरे आका के गुलामों, जब 8 साल की उम्र हुई तो आपने एक दरसे निज़ामी की बहुत बड़ी फन्ने नहव में, जिसका एक अलग मकाम है, हिदायत नहव की आपने शरह लिखी। और हिदायत नहव ये वो इल्म नहव की किताब है कि इसको कभी कभी कितने असातिज़ा पढ़ते कितने और ऐसे भी आते हैं, कितने वर्ग ऐसे भी आते हैं, कितने ऐसे असबाब आते हैं कि जिसमें कई बार सोचना पड़ता है। ये हिदायत नहव जो कभी तीसरी जमात या चौथी जमात सानिया या सालिसा में अलग अलग निज़ाम के एतबार से पढ़ाई जाती है। और 8 साल की उम्र में सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला आपने 10 साल की उम्र में मुसल्लिम सबूत की आपने शरह लिखी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, और आला हज़रत सरकार ने ये जो कंजुल ईमान लिखा है, 58 या 57 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपने कंजुल ईमान हम उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया। आला हज़रत के गुलामों, सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, यूं ही नहीं, आला हज़रत 56 उलूम पर और यूनिवर्सिटियों में नॉलेज के मुताबिक मैं आपको बताऊं, कहीं 30 इल्म पर गुफ्तगू होती है, कहीं 35, कहीं 36, लेकिन आला हज़रत सरकार 56 उलूम पर दस्तरस हासिल थी। अल्लाह ने आला हज़रत सरकार, आला हज़रत नबी के मोजज़ों में से मोजज़े का नाम, जो नबी के बेशुमार मोजज़े हैं, उन बेशुमार मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहले सुन्नत सरकार है। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आला हज़रत सरकार जिस भी इल्म पर देखिए, जिस भी आप सब्जेक्ट को उठाइए, आला हज़रत सरकार के पास वो मौजूद। ये नबी की अता नहीं है, नबी का मोजज़ा नहीं तो फिर क्या है। मेरे आका के गुलामों, इसलिए हमें चाहिए कि हमें आला हज़रत सरकार से मोहब्बत
मोहब्बत करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। यही कमाल देख के, यही शान देख के, यही आला हजरत के हुनर को देख, आला हजरत के कमाल इल्मी कमाल को देखे और प्यार करना चाहिए। यही कमाल देख के, यही शान देख के, यही आला हजरत के हुनर को देख, आला हजरत के कमाल इल्मी कमाल को देखे। आला हजरत के हर तरफ से आवाज आती है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। हर तरफ से आवाज आती है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जे समत देखता हूँ वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर। जो कुछ है सदी में वो तन्हा रजा का है। चलते चलते आला हजरत के शेर के वो शार को बुला ले, आला हजरत का कलाम आला हजरत नबी की बारगाह में कलम उठाते हैं और हुजूर की शान इस अंदाज से बयान करके दुनिया को बता के जाते हैं कि सबसे औला हाथों पे से रबीउल अव्वल का झंडा बनाए और इस अंदाज से सब लोग एक बार मेरे साथ में मिलकर पढ़े, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे औला वो